कितना संघर्षपूर्ण रहा रोशनी जी। हालांकि आप कार्यकाल खत्म भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मामले कोर्ट में जो चल रहे थे तो कंटिन्यू लगे रहे और लोगों के बीच में थे, जिसका परिणाम आपको शायद इस चुनाव में मिला है। पहले तो जीत का श्रेय किन्हें देना पड़ता है? रोशनी हमेशा संघर्ष पर ही विश्वास रखती है और पार्षद कार्यकाल में भी वो लगातार संघर्ष करती रही। जब जैसे चुनाव 23 तारीख को हुआ, उसके बाद से आप लोगों को, पहले तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे थे, उसको लेकर डर था आप लोगों को, ईवीएम से नहीं हो रहा था, दलगत नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे 23 तारीख को चुनाव हुआ और उसके 1 से 2 दिन बाद आपने लाइव आकर जिस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे के आरोप लगाए, कैसी धड़कनें चल रही थी उस वक्त जो 4 दिन बीता 23 से 27 तारीख तक, वो कैसा बीता? सजग रहना था। और मैंने अभी भी कहा कि रोशनी का जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहा है और मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि अपने कर्म पर, चूँकि बैलेट पेपर पर हुआ ही इसीलिए था कि गड़बड़ियाँ हों, लेकिन उन गड़बड़ियाँ तब होंगी जब आप सजग नहीं रहिएगा। कि हम लोग वहाँ जब पहुँचे, उतना हंगामा किया, उसके बाद वहाँ पर के सीसीटीवी कैमरे और जो स्क्रीन थे उसे ठीक कराए गए, लेकिन वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। अंतिम दिन तक घंटा लाइन में लग करके उन्होंने वोट दिया है, तो उन्होंने जो अपने पसंद के लोगों को वोट दिया है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो, लोगों को अपने पसंद का ही जनप्रतिनिधि मिले, उसके लिए ये सब प्रयास कर रहे थे। के विधायक सीपी सिंह, संजय सेठ जो सांसद हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू और साथ साथ तमाम जो पार्टी के लोग हैं, उनका आपका भयंकर समर्थन रहा है। पार्टी का कितना आप लोगों की कैंपेनिंग में भी कंटिन्यू हर इलाके में, हर वार्डों में आप लोगों ने घुमा, समस्याएं कई सारी है, समस्याएं देखी होंगी, कितना समर्थन पार्टी का? आने वाले दिनों में रांची के लिए काफ़ी आपने विज़न तैयार किए होंगे, जो समस्याएं कहीं दिखी होंगी घूमने के दौरान आपको 53 वार्ड में। क्या लगता है कि इंदौर की तरह आप लोग नारा दे रहे हैं कि इंदौर जो स्मार्ट सिटी है उसकी तरह जो है रांची को भी एक अव्वल दर्जे का स्मार्ट सिटी का शहर कैसे बनाया जाए, धरातल पर कैसे विकास को उतारा जाए, हर एक व्यक्ति तक कैसे जो है सभी लाभ पहुँचाया जाए, इस दिशा में एक्शन मोड में अब रोशनी कल को आने वाले दिनों में दिखेंगी? ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसकी जो छवि है वो देश पटल पर कैसे आए, उसके लिए रोशनी हमेशा सजग रही है और लगातार इन 3 वर्षों में मुझे बहुत समय मिला होमवर्क करने के लिए और लगभग जगह में मैंने घूम घूम करके जो समस्या है उसे नोट डाउन भी कर लिया है और रोड मैप भी तैयार कर लिया है कि उन समस्याओं का समाधान हमको कैसे निकालना। ऑन द स्पॉट होगा, ड्रेनेज का, पानी का, गर्मी बढ़ रही है, देखिए काम करना, रांची को इस तरीके का काम हमें करना है, इस चीज से निकालना है, कोई एक अपना कुछ मैंने तो बताया। रांची की नवनिर्वाचित महापौर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, रोशनी खलको। रांची की जनता ने इन पर भरोसा जताया है और आने वाले दिनों में काम किस तरीके से किया जाएगा, कितनी चुनौतीपूर्ण राजधानी रांची में इनके लिए विकास करना होगा, पार्टी का पूरा समर्थन रहा। चुनाव से लेकर चुनाव बीतने तक कितना संघर्षपूर्ण रहा रोशनी जी। हालांकि आप कार्यकाल खत्म भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मामले कोर्ट में जो चल रहे थे तो कंटिन्यू लगे रहे और लोगों के बीच में थे, जिसका परिणाम आपको शायद इस चुनाव में मिला है। पहले तो जीत का श्रेय किन्हें देना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबों को और पूरे राजधानी वासियों के आपके चैनल के माध्यम से मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इतने प्यार से मुझे स्वीकारा और अपना आशीर्वाद और प्यार जिस तरह से मेरे ऊपर लुटाया, उन सभी अभिभावकों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ तक बात रहा कि संघर्ष का, तो जीवन ही एक संघर्ष है। रोशनी हमेशा संघर्ष पर ही विश्वास रखती है और पार्षद कार्यकाल में भी वो लगातार संघर्ष करती रही। जब चुनाव नहीं भी हो रहे थे तब भी एक संघर्ष, एक लड़ाई लड़ी हम लोगों ने और कानूनी एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज ये एक दिन आया है जब सिर्फ रांची नगर निगम को ही नहीं, बल्कि मैं बता दूं कि झारखंड के 48 नगर निकाय में आज जनप्रतिनिधि आ गए हैं। इस बात की खुशी कम है कि मेयर बन गई हूँ, इस बात की खुशी ज़्यादा है कि 48 नगर निगम में जो जनता रोज बिलक रही थी, रोज जनता सोच रही थी मैं किसके पास जाऊं, अपना दुख दर्द किसे कहूं, तो वो सुनाने वाला और सुनने वाला जनप्रतिनिधि आ गया है। तो अब शायद झारखंड का और 48 नगर निकाय की जनता का जो दुख दर्द था उसे खत्म करने वाला कोई व्यक्ति आ गया है, ये जानकर बहुत संतुष्ट हूँ। जैसे चुनाव 23 तारीख को हुआ, उसके बाद से आप लोगों को, पहले तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे थे, उसको लेकर डर था आप लोगों को, ईवीएम से नहीं हो रहा था, दलगत नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे 23 तारीख को चुनाव हुआ और उसके 1 से 2 दिन बाद आपने लाइव आकर जिस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे के आरोप लगाए, कैसी धड़कनें चल रही थी उस वक्त जो 4 दिन बीता 23 से 27 तारीख तक, वो कैसा बीता? देखिए, धड़कनें तेज नहीं थी,
बस सजग रहना था। और मैंने अभी भी कहा कि रोशनी का जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहा है और मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि अपने कर्म पर, चूंकि बैलेट पेपर पर हुआ ही इसीलिए था कि गड़बड़ियाँ हों, लेकिन उन गड़बड़ियाँ तब होंगी जब आप सजग नहीं रहिएगा। तो उस हम लोगों ने जो चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद आप देखिएगा कि मतदान पेटी के साथ ही हम लोग स्टोर रूम जहाँ पर था, स्ट्रांग रूम, वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने उसकी निगरानी की और लगातार 3 दिन जो वहाँ रहना हुआ। तो हम लोग 3 दिन वहाँ रह करके, हम और हमारे समर्थक, बहुत सारे हमारे भाई बंधु वहाँ रह करके हम लोगों ने सरकार की जो मंशा थी या विरोधियों की जो मंशा थी उसे ध्वस्त कर दिया। नहीं तो खेला तो खैर हो ही सकता था, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ थी। मैं आपको बता दूं कि हम लोग वहाँ जब पहुँचे उतना हंगामा किया, उसके बाद वहाँ पर की सीसीटीवी कैमरे और जो स्क्रीन थे उसे ठीक कराए गए, लेकिन वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। अंतिम दिन तक लगातार उसमें कंप्लेन पर कंप्लेन आता रहा और वहाँ पर जिस तरह का हम लोगों को कैमरा वाला रूम बनाया गया था, अगर 53 वार्ड के एक प्रतिनिधि भी रह जाते वहाँ तो रूम इतना छोटा था कि आते ही नहीं। तो इसका मतलब सारे लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं लोग समझती है जनता कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती थी, और जब अब माननीय उच्च न्यायालय के दबाव में चुनाव कराना है तो उसे जैसे तैसे करके निकाल देना है, ये मंशा थी उनकी। बस हम लोग इतना ही चाहते थे कि दरवाजे, मतलब पीछे के दरवाजे से कोई निर्णय ना हो, बस उसके लिए सजग रहे हम और हमारे सारे समर्थकगण। तो और हम बस इतना ही चाहते थे कि जो भी जनता 3 घंटा 4 घंटा, वोटर लिस्ट में कितनी गड़बड़ियाँ थी और उसके बाद भी 3 घंटा 4 घंटा लाइन में लग करके उन्होंने वोट दिया है। तो उन्होंने जो अपने पसंद के लोगों को वोट दिया है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो, लोगों को अपने पसंद का ही जनप्रतिनिधि मिले, उसके लिए ये सब प्रयास कर रहे थे हम लोग। रांची के विधायक सीपी सिंह, संजय सेठ जो सांसद हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू और साथ साथ तमाम जो पार्टी के लोग हैं, उनका आपका भयंकर समर्थन रहा है। पार्टी का कितना आप लोगों की कैंपेनिंग में भी कंटिन्यू हर इलाके में, हर वार्डों में आप लोगों ने घुमा, समस्याएं कई सारी है, समस्याएं देखी होंगी, कितना समर्थन पार्टी का रहा है और उसे कैसे आप लोग? देखिए, मैं तो दिल से आभार करती हूँ कि मुझ जैसे छोटे से मामूली से कार्यकर्ता को एक छोटे से वार्ड से उठा करके पूरे राजधानी की जिम्मेदारी सौंप दी, और ये अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं अपने शीर्ष के नेता अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नमन करती हूँ, चरण बंदन करती हूँ। उनके चरण कमलों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के ये चुनावी प्रक्रिया हम लोग शुरू हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि अपने राष्ट्रीय स्तर के भी जो पदाधिकारी थे भाई अरुण जी, वो लगातार इस चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका रही उनकी। उसके अलावा पार्टी से हमारे जितने भी हमारे अभिभावक हैं, चाहे वो आपके प्रदेश अध्यक्ष हो गए आदित्य भाई, चाहे हमारे रक्षा राज्य मंत्री हो गए, लगातार आप देख रहे होंगे फील्ड में किस तरह से वो पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे दोनों विधायक हटिया से नवीन जायसवाल भाई और रांची से सीपी सिंह जी लगातार जनता के बीच में जा रहे थे और सभाएं पे सभाएं हो रही थी। इनफैक्ट मैं बता दूं, जो हमारे पूर्व राज्यपाल रहे उड़ीसा से रघुवर दास जी ने भी सभाएं की कि सारे भाइयों, और मैं विशेषकर मैं बता दूं कि आपके पुराने जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने भी कई सभाएं की, बिल्कुल मेरे रोड शो में भी आया। और हमारे जो जिनके कंधों पर सबसे ज़्यादा बोझ था कि हमारे जिला अध्यक्ष वरुण जी का, तो उनका बहुत सहयोग रहा। तो ये अगर समावेश अगर हम लोग सबका देखें तो पूरा पार्टी का समर्थन मुझे था, और हर कोई भाई पूरे मजबूती के साथ इस बहन को कैसे और वो बिस्किट को कैसे हर घर में हम लोग पहुंचा सके, उसके लिए वो लोगों ने कार्य किया और सफलतापूर्वक उन्होंने इसका निर्वाह भी किया। तो मैं दिल से आभार करती हूँ और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो विचारधारा से हम लोग आते हैं उस विचारधारा का सम्मान रखते हुए हम जैसे आदिवासी बेटी को जमीन से उठा करके सर का ताज बनाने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो भाई नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पे उड़ीसा जैसे छोटे से राज्य से उठा करके आज हमारे राष्ट्रपति के जो पोस्ट है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वहाँ पर हमारे
हमारी आज आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, तो ये हम लोग सबों के लिए गर्व का विषय है और मेरे लिए विशेषकर गर्व का विषय है, क्योंकि वो हमारे आदर्श रही हैं और उन्हीं के पक्षों पर मैं चलती हूँ और हमेशा उन्हें फॉलो करती हूँ। तो सचमुच मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी पार्टी ने इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल से आभार आप करती लोगों हूँ। ने नारा भी दिया था कि बिस्किट ही कमल है और कमल ही बिस्किट है, लेकिन बैलेट पेपर में क्या हो गया था कि बिस्किट के सामने भी एक और बिस्किट दे दिया गया था, उसमें भी गड़बड़ हो गया बहुत सारे। बहुत ये तो अंतर और भी ज्यादा पड़ता है। देखिए मैं तो मान के चल रही हूँ कि जो संगठन ने अपने स्तर से जितना मेहनत हुआ, हम लोग बिस्किट को घर तक पहुंचा दिया और कमल तो सारे लोगों के दिल में है ही, लेकिन बिस्किट घर तक पहुंच गया। मैं आपको बता दूं कि ये सरकार की मंशा ही थी कि नगर निकाय चुनाव नहीं हो और कहीं ना कहीं छलने का भी प्रयास था कि बैलेट पेपर में आप देखिए जहाँ पर पार्षदों का बैलेट पेपर या फिर जहाँ पर मेयर का भी बैलेट पेपर छपा था, वहाँ सारे लोगों का कॉलम बंद था, लेकिन एक मेरा ही कॉलम ऐसा था जो छोटे बिस्किट की जगह में और एक बड़ा बिस्किट बना दिया गया ताकि लोग कंफ्यूज होके वो बड़े बिस्किट पर अपना मोहर लगा दे और फिर वो सारा बैलेट पेपर रिजेक्ट हो जाए। तो हुआ भी लगभग 35,000 34,000 कुछ समथिंग रिजेक्ट हुआ। उसी के कारण हम लोगों ने वहाँ देखा था कि किनारे किस तरह से उसमें मारा हुआ है और सारी जनता मुझे चाहती थी, तभी वो छोटे बिस्किट की जगह में बड़े बिस्किट में मारा। तो कहीं ना कहीं सरकार की साजिश थी। अच्छा, विपरीत दिशा में नदी बहना है और विपरीत दिशा में हवा बहना है, तो थोड़ा तो मेहनत हम लोग को एफर्ट लगाना ही थी। आने वाले दिनों में रांची के लिए काफी आपने विजन तैयार किए होंगे, जो समस्याएं कहीं दिखी होंगी घूमने के दौरान आपको 53 वार्ड में। क्या लगता है कि इंदौर की तरह आप लोग नारा दे रहे हैं कि इंदौर जो स्मार्ट सिटी है उसकी तरह जो है रांची को भी एक अव्वल दर्जे का स्मार्ट सिटी का शहर कैसे बनाया जाए, धरातल पर कैसे विकास को उतारा जाए, हर एक व्यक्ति तक कैसे जो है सब लाभ पहुंचाया जाए, इस दिशा में एक्शन मोड में अब रोशनी कल को आने वाले दिनों में दिखेंगी? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कह दिया कि हम लोग रोशनी खलको का ये मकसद नहीं था सिर्फ चुनाव कराना। रोशनी खलको का ये भी मकसद है कि हर घर हर मतलब 48 नगर निकाय में उसका जनप्रतिनिधि मिल जाए और जनता को अपने समस्या रखने में आसानी हो, और सिर्फ आसानी ही ना हो बल्कि हम लोग रांची राजधानी को विशेषकर कि चूंकि झारखंड जैसे सुंदर राज्य की राजधानी ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसकी जो छवि है वो देश पटल पर कैसे आए उसके लिए रोशनी हमेशा सजग रही है। और लगातार इन 3 वर्षों में मुझे बहुत समय मिला होमवर्क करने के लिए और लगभग जगह में मैंने घूम करके जो समस्या है उसे नोट डाउन भी कर लिया है और रोड मैप भी तैयार कर लिया है कि उन समस्याओं का समाधान हमको कैसे निकालना है। फैसला ऑन द स्पॉट होगा, ड्रेनेज का, पानी का, गर्मी बढ़ रही है। देखिए, जो छोटी समस्याएं हैं वो तो तुरंत हो जाएंगे, जो बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए हम लोगों का जो रूपरेखा हम लोगों ने तैयार किया है उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे और निश्चित ही रांची राजधानी की दिशा और दशा दोनों बदलने की दिशा में हम लोग को कार्य करना है। चूँकि रांची राजधानी है और इस राजधानी में रोशनी की किरण जो वार्ड नंबर 19 से निकली है उसे संपूर्ण राजधानी में बिखेरना है और सचमुच रांची राजधानी को स्मार्ट सिटी बनानी है, इंदौर से भी अच्छा शहर बनाना है। तो मेरे लिए चुनौती है, लेकिन मैंने हर चुनौती को बहुत सहजता के साथ बहुत प्यार से स्वीकारा है। इसे भी मैंने स्वीकारा है क्योंकि राजधानी मेरा परिवार है। 19 में भी आपकी ननद की ही जीत हुई है, कितना सुंदर वार्ड बनेगा 19 में। देखिए, सिर्फ 19 ही नहीं, 53 जितने 53 वार्ड में जीत करके लोग आए हैं सारे मेरे भाई बंधु हैं। आपको गलतफहमी है शायद कि आपने सिर्फ वार्ड नंबर 19 का नाम लिया, मैंने तो 53 को अपनाया। इसमें भी दबदबा आपका कायम है। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं 53 में मेरा दबदबा कायम है, तभी आज मैं मेयर की सीट पर हूँ और सारे लोगों का बहुत प्यार और सहयोग है। आज जितने जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं वो सारे काफी तरह के षड्यंत्र भी रची गई थी 19 के, षड्यंत्र तो भी आज सामने आ रही थी। देखिए क्या है ना, सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में लोग ये सारी चीजें करते रहते हैं। आदिवासी वोट नहीं देंगे तभी जीत जाएगा, कई तरह की बातें आई। जी, बात बताइए, आपने ही कई बार कवर किया है आदिवासी मुद्दे जब जब आते हैं तो रोशनी को हमेशा सड़कों पर पाया गया है। कई बार आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया है और लोगों ने अक्सर देखा है, सिर्फ आदिवासी मैटर पे ही क्यों, आप देख लीजिए जब जब जनता का हित का बात आता है तो रोशनी को सड़कों पे ही पाया गया। रोशनी का घर दरवाजा नहीं है भैया, एकदम सीधा सा बात है। रोशनी जिस सड़क पर जाएगी वो सड़क अपनी हो जाती है और जिस घर पर जाते हैं वो घर भी अपने हो जाते हैं और वहाँ के लोग भी अपने हो जाते हैं। इसलिए ये कहना कि रोशनी को इनका वोट नहीं चाहिए उनका वोट नहीं चाहिए, वो प्रत्यक्ष रूप से साबित तो करे कि मैंने बोला कहाँ।
और वो अपना भी क्लियर करे कि वो लोग क्या चाहते हैं। आखिर अगर वार्ड नंबर 19 से अगर उनको प्रत्याशी बनना है तो वो भी मैदान में उनको उतरना चाहिए था और जनता को बताना चाहिए था कि मेरी ये क्षमता है, मुझे चुनिए। तो आप बैकफुट पर आ गई और आप दूसरे की आलोचना कर रही हैं, तो आप करना क्या चाहती हैं? तो पूरी तरह से लोग जानते हैं कि चुनावी समय है, चुनावी समय में लोग अरबल बोलते हैं और सबसे ज़्यादा वो लोग बोलते हैं, कहते हैं वो वाला मुँह आपने सुने हैं, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। तो बस वही वाली बातें हैं, इसलिए उन सारी चीज़ों की पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ। हाथी चलेगा, लोग बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोशनी का काम है संघर्ष करना, रोशनी का काम है कार्य करना और रोशनी का काम है सारे परिवार को सहेज के समेट के सुंदर और स्वच्छ बनाना। तमाम बाधा विघ्नों को, संघर्ष को आप आगे झेलते हुए, चाहे घर से, वार्ड से लेकर तमाम रांची को, चाहे सरकार की जो बातें आपने कही कि तमाम साजिशें की गई थी, बैलेट पेपर निरस्त हो गए, बिस्किट के बदले बिस्किट डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी रोशनी जो है पूरे रांची में बिखरा ही दिया। देखिए, आपको जीत के लिए आपको भी बहुत बहुत आभार और मैं तो सारे मीडिया जनों को भी बहुत बहुत आभार जताती हूँ कि आप लोगों ने इतने सक्रिय रूप से होने वाली गड़बड़ियों को दिखाया, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को दिखाया। उससे भी ज़्यादा जो मैंने नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहे थे उसको लेकर के जो माननीय उच्च न्यायालय में हमने किया, हर डेट में मैं रहती थी और हर डेट में आप लोग अपडेट करते थे, जनता को बताने का प्रयास करते थे कि क्या हो रहा है। अब होंगे चुनाव, 3 हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश। तो एक आस जगी लोगों को कि हाँ अब चुनाव होंगे और वो पूर्ण हो गया। इस बात का ज़्यादा विश्वास है कि अब जनता सचमुच अपना बात रख करके शायद उनकी जो भी समस्या है वो अब खत्म होने की स्थिति परिस्थिति है। नहीं तो शासन व्यवस्था जिस तरह से चल रही थी, अधिकारी पदाधिकारी और सारे लोग जिस तरह से जनता के ऊपर में हावी थे, तो नगर निकाय की जनता अपने आप को बेसहारा महसूस कर रही थी। कोविड के दौरान जो भी आपने काम किया था उसका भी आपको काफ़ी इसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि स्कूटी दीदी के नाम से आप मशहूर हो गए थे कोविड के दौरान, जो आप वार्ड में घूम घूम के मदद करते थे। सिर्फ वार्ड में ही नहीं भैया, मैंने पूरी राजधानी में बता दूं कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पूरी राजधानी लगभग बंद थी, वैसी स्थिति में हम लोग रिम्स जैसे सेंसिटिव जगह में भी जा कर के खाना खिलाने का प्रयास किया। हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में सुबह में हम लोग अपने हाथों से खाना हम बनाते थे और लगभग 400-500 लोगों को खाना हम लोग खिलाते थे और उसके बाद फिर सूखा राशन हम लोग बांटते थे दोपहर 2 बजे के बाद 4 बजे तक। और फिर शाम को हम लोग प्रयास करते थे कि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को दवाई की आवश्यकता है तो दवाई पहुंचाते थे। सिलेंडर बहुतों को हम लोगों ने पहुंचाया था, जो ऑक्सीजन जिनको चाहिए था उनके उसके लिए। बहुतों को हमने ब्लड डोनेट किया था, उस वक्त प्लाज्मा हम लोग डोनेट कर रहे थे, प्लैटिनम हम लोगों ने बहुत ये दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। इनफैक्ट जो बाहर से आ रहे थे वो लोग पैदल आ रहे थे तो उनके पास चप्पलें नहीं थी, तो हम लोग मुझे अभी भी याद है शिबू सोरेन चौक जहाँ पर नहीं, शिबू सोरेन चौक नहीं, दुर्गा सोरेन चौक जहाँ पर है, वहाँ पर हम लोग खड़े हो करके उन लोगों को फ्रूट और खाना, चप्पलें, कपड़े, ये सारी चीज़ें दे रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही सहयोग सारे लोगों से मिला था और रोशनी हमेशा जनता के लिए खड़ी रही है। और जब जब लोगों को और मेरे परिवारजनों को, राजधानी वाले परिवारजनों को जब जब मेरी आवश्यकता पड़ी है तो रोशनी सड़क में भी उतरी है और सदन में भी गरजी है। आपने देखा है लगातार अफसरों के सामने बहुत बार ऐसी भी स्थिति परिस्थिति आई थी हम लोगों की कि लोग कह रहे थे कि भाई आप केस क्यों कर रहे हैं, ये विपरीत सरकार है, आपके ऊपर एक्शन करेगी। तो मैंने एक ही बात कहा था कि लोगों का बड़ा प्यार मिला है, 10 साल तक लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत सहयोग किया, अब मेरी बारी है। बीजेपी की झांसी की रानी आप? नहीं, बीजेपी की झांसी की रानी नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता विरोधियों के एक एक मंत्री से ज़्यादा बड़ा है और उनसे ज़्यादा सजग है और उनसे ज़्यादा कर्मनिष्ठ है। चलिए, सभी का आशीर्वाद आपको मिला? सभी लोगों का, बिल्कुल सारे लोगों का आशीर्वाद मिला, मेरे परिवारजनों का आशीर्वाद मिला, मेरे अभिभावकों का आशीर्वाद मिला और सबसे ज़्यादा मेरी माता रानी का आशीर्वाद मुझे मिला।
जीतने के बाद कोई ऐसा ड्रीम काम करना, रांची को इस तरीके का काम हमें करना है, इस चीज़ से निकालना है, कोई एक अपना कुछ विजन मैंने तो बताया अभी अभी कि रांची जी महत्वपूर्ण ही है। रांची राजधानी सचमुच राजधानी बने, वो करके दिखाना है। क्योंकि राजधानी का जो आज दिखता है कि कोई भी बाहर से लोग आते हैं, वो बिल्कुल बाहर से कोई लोग आते हैं तो रांची राजधानी की स्थिति देख करके बहुत दयनीय स्थिति समझ करके इसकी छवि खराब जाती है। लेकिन मेरा ये सोच है कि कैसे रांची राजधानी पर्यटक स्थल बन सके, कैसे ग्रीन सिटी बन सके और कैसे पूरे देश विदेश में भी इसकी छवि निखरे। मुझे उसके लिए प्रयास करना है भैया, छोटे मोटे काम से नहीं होगा। इसके लिए बड़ी रूपरेखा तैयार करनी है और बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये बहू की जो मैं हूँ, रोशनी खलखो जो है वो ना सिर्फ यहाँ मेयर के पद पर आई है, बल्कि एक बेटी और बहू है। और बेटी बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने घर को जितना सुंदर से सजा सके, जितना स्वच्छ रख सकते, जितना आकर्षित रख सके, तो बस उसी के लिए प्रयास करना है। राजधानी को देखे और राजधानी को देख करके कहे कि हाँ, खुशी से कहे, गर्व से कहे हम राजधानी वासी हैं। चलिए, तो देखा आपने क्या विजन पर काम करने जा रही है। आने वाले 5 सालों में रांची को कितना सुंदर बनाना है, इन्हीं के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी रांची की जनता ने दी है। उम्मीद है कि जितने विजन के लोग चुनाव में इन्होंने वोट मांगा है, लोगों के बीच में गई है, उन सभी को काम जो है आने वाले 5 सालों में यह पूरा करेंगे।